दिखा देटवा कौन दिक्कत है, सुना ध्यान से। किधर ना देखा भी इधर है, कौन दिक्कत ना दिखा है। ठीक ठीक, तो अब हम लोग चल रहे हैं फिजिक्स पर। तो जो फिजिक्स है परमाणु संरचना से क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु की बामर श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंग दैर्घ्य इतना है। तो इस श्रेणी की तीसरी रेखा की तरंग दैर्घ्य बताइए। अगर थोड़ी बेसिक बात हम करें, आप लोग समझिएगा ना, ये रेखाएं होती हैं, ऐसे ऐसे रेखाएं होती है, समझिएगा। जो पहली वाली होती है इसे क्या कहते हैं? लाइमन। लाइमन। अगली वाली जो होती है उसे क्या कहते हैं? बामर। अगली वाली क्या कहते हैं? पाश्चन। अगली वाली क्या कहते हैं? ब्रैकेट। अगली वाली को क्या कहते हैं? फुंड। थोड़ी बेसिक समझ लीजिए, फुंड। ऐसे अगर थोड़ी और बात करें तो यहां ये पहली वाली मतलब हमारी श्रेणी है, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी और छठवीं, ऐसे और होती हैं ऊपर जाती है। ठीक, अब देखिएगा, हमें कह रहा है कि लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा। तो जो लाइमन श्रेणी है यही तो है लाइमन, इस सॉरी बामर, बामर के लिए कह रहा है। जो बामर की प्रथम रेखा की तरंग दैर्घ्य हमें निकाल दिया है, तो प्रथम बामर में कहां से आती है? प्रथम के लिए जो होगा वह 3 से 2 में आएगी। जो दूसरी वाली होगी वह कहां से? वह 4 से 2 में आएगी। और जो तीसरी वाली होगी वह 5 से 2 में आएगी। तो यानी हमें निकालना क्या है? कह रहा है कि इस श्रेणी की तीसरी रेखा की तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए। तीसरी रेखा मतलब यही वाली रेखा जो कहां से 5 से किस में आ रही है? 2 में आ रही है। इसकी तरंग दैर्घ्य निकालना है ना। और प्रथम रेखा की तरंग दैर्घ्य दिया है, प्रथम रेखा की तरंग दैर्घ्य जो 3 से 2 में आ रही है उसकी तरंग दैर्घ्य हमें पता है। मतलब हम कह सकते हैं कि λ1 तो हमें दिया है। λ1 कितना दिया है? प्रथम रेखा की तरंग दैर्घ्य दिया है 65-60 एंगस्ट्रॉम, इतना गिवन है, दिया है। हमें फाइंड क्या करना है? तीसरी रेखा की तरंग दैर्घ्य, इसे हमें काउंट करना है, इसे हमें निकालना है। समझिएगा, जहां समझ में ना आए बताइएगा। चलिए समझ रहे हैं पहले हम लोग। सबसे पहले यदि हम कहें कि तरंग दैर्घ्य का सूत्र, तो तरंग दैर्घ्य का सूत्र यदि हम पहली वाली रेखा के लिए कहें तो पहले उसे जान लीजिए तरंग दैर्घ्य फार्मूला क्या होता है। 1/λ बराबर r, रिडवर्क कांस्टेंट है यार, ये सो जाएगा 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ये फार्मूला होता है पहले। यदि हम कहें पहली रेखा के लिए हम लोग कर रहे हैं, बामर की पहली रेखा के लिए, अगर यहीं लिख दें बामर की पहली रेखा के लिए, बामर श्रेणी की पहली रेखा के लिए, श्रेणी की प्रथम रेखा के लिए, जहां समझ में नहीं बताया मम्मी की मछवा, प्रथम रेखा के लिए, रेखा के लिए, बामर श्रेणी की प्रथम रेखा के लिए अगर हमने सब प्रथम रेखा के लिए देख दिया तो 1/λ1 नहीं बताइए, मतलब प्रथम रेखा के लिए देखा जाता है बराबर कितना हो जाए? रिडवर्क कांस्टेंट तो ऐसे रही, ये से 1/n1 ओ होता है जिसमें आती हैं ना रेखाएं, तो 2 में तो आ रही हैं ना, 2 से आ रही पहली रेखा, इसी की बात कर रहे हैं हम पहले, यही है प्रथम रेखा, इसी की, यही है प्रथम, इसी की बात कर रहे हैं। तो किस में आ रही है? 2 में, तो यहां से लिख देंगे हम लोग क्या? 2 का स्क्वायर माइनस किससे आ रही है? 3 से पहली वाली रेखा आ रही है, 3 से, तो यहां पर क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर। समझिए, जहां समझ में बताइए। ठीक, तो 1/λ1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? r, 1/4 माइनस 1/9। देख लो परेशानी जहां हो। अब यहां से कितना हो गया है? 1/λ1 इक्वल टू r, एक एलसीएम 36 तेरिया गुड़ा इसे, तो इस कितना हो गया है? 9 माइनस 4। आवाज बताने वाली समझ में? तो इस कितना हो गया है? 1/λ1 इक्वल टू 5r/36।
समीकरण नंबर 1। बताओ पहले इतना, जेकरे समझ में ना हो इलाके बोल द। हमें तीसरी रेखा के लिए निकाल, तीसरी रेखा के लिए। अब तीसरी रेखा के लिए देख लिया जाए इसी प्रकार। तृतीय रेखा की अगर देखें हम बात करें, बामर की तृतीय रेखा की तरंग दैर्घ्य, बामर की तृतीय रेखा की तरंग दैर्घ्य या तीसरी रेखा की तरंग दैर्घ्य, चाहे तृतीय रेखा की रेखा के लिए अगर देख जाए, चलो फार्मूला रख जाए। सबसे पहले हो जाए 1/λ3, कहां से तीसरी रेखा के लिए तरंग दैर्घ्य निकाला जाता है ना, बराबर का हो जाए r, तो r रही कांस्टेंट है, और 1/n1 ऊ हो तो जो आवत है। तो तीसरी वाली रेखा ये है ना, तृतीय रेखा, जो तीसरी वाली रेखा है भैया, तीसरी वाली रेखा जवन है वो ये थे ना, तो ई कौने में आवत बा, दुई में, तो दुई की स्क्वायर माइनस कौने से आवत बा, 5 से आवत बा, तो इसका कितना हो जाए 5 की स्क्वायर, तनी समझ में आवत बा। और ये से कितना हो जाए 1/λ3 इक्वल टू r, ये सो जाए 1/4 माइनस 1/25। इतनी बात समझ में आवत बा। ये से कितना हो जाए, फिर एक साल का उठे 1/λ3 इक्वल टू हो जाए r, एलसीएम बोला 100 ले उठे, 100 एलसीएम हो गया। इसे का भाग दे या तेरे गुणा कर ले, छोड़ा 25 माइनस 4 आयस भैया। अब ये का हो गया 1/λ3 इक्वल टू हो गया 21 r/100। इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देने पर ना, अभी लिख दिया जाता है समीकरण, ये दिखा दो, समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देने पर, समीकरण 2 से भाग देने पर, तो सब जानते भाग देने का रूल क्या होता है कि लेफ्ट हैंड साइड वाला लेफ्ट हैंड साथे भाग में होता है और राइट हैंड साइड वाला राइट हैंड साथे भाग में होता है। तो इससे कितना हो जाए 1/λ1 अपान 1/λ3 इक्वल टू 5r/36 बटे 21r/100। इतनी बात समझ में, पलटी पुलटा कहला, जब पलटी ऊपर चला जाए तो इसका हो जाए λ3 अपान λ1 बराबर, यो पलटी पुलटा हुई 5r/36 इक्वल टू 100/21r। ऐसे कुछ है ना, 21r, r से r उलट गया, 4 से कट जाए, 4 से r λ3 अपान λ1 इक्वल टू कितना हो जाए, ये से अगर एक 4 से काटे तो 9 चौक 36 और 25 चौका 100। समझ में है? तो यानी ऐसे कितना ये अगर का थोड़ा और देख लिया जाए, 25 5 में 125, 125 बटे 189 189 इतना है। अब इधर ही कहूँ भाग में दे जाए तुम हो जाए गुड़ा में, तो कहाँ लगाई जाए, ये लगाई थी, दिखाई देखा है, देखो। अब वहां से काउजी अगर λ3 निकाल जाए, λ3 निकाल जाए तो काबा इधर भाग में दे जाए गुड़ा में, तो इससे कितना हो जाए λ1 क्रॉस 125 बटे 189। समझ में इतना हो भैया 189। अब ये सो जाए λ3 इक्वल टू λ1 का मान दिया, λ1 का मान हुई दे देखा 65 60, ये कितना हो जाए 65 60 ना गुड़े कौन जोड़ी ना बोका बदल रहा दूंगा स्टार में रहा था, यो तरंग दरवा स्टार में निकाल देगा उनका, इतने रहे ना स्टार में यो तरंग दरवा निकल जाए। अब एकर गुड़ा का एक एक बाद इतने से भाग देगा, जब गुड़ा का एक तो सब भाग देगा जो आंसर आई भाग दे एक बाद कितना
43 38 दशमलव 6 एंगस्ट्रॉम। ये आंसर है। देख ले जहां समझ में ना हो ईमानदारी से बतावा कहा पेपर मुड़े बा ना भैया, और समझब जरूरी बा। न समझ में आओ तबो का समझे कोशिश करा ना, देखा कहा ना समझ पाया। ठीक, चलो दूसरा वाला सवाल पे। अगर दूसरे वाले सवाल पे देखिए, दूसरे वाले सवाल देख जाए तो दूसरा वाला सवाल का औकात बा कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की लाइमन तथा बामर श्रेणी की। सबसे पहले मैं का भुला यही, सबसे पहले हमें ही पता हो कि लाइमन बामर बन पिछवा में जो 16 बताया वो बताए है, पहले हमें लाइमन बामर पता हो चाहिए। और ध्यान सुना ताकि समझ में आई है ना, समझ में बताया ईमानदारी से। ये जो पहला वाला अगर नाव का रखे पिछवा बताए रहे लाइमन, एक वाले नाव का है बामर, एक नाव पाचन, एक नाव ब्रैकेट, एक नाव फुंड। अब समझे कोई इसका ना समझा, पहले इधर देखा इधर देखा पहले कहत बा सवाल में का औकात बा कि लाइमन तथा बामर की प्रथम रेखा। अगर हम कहा लाइमन प्रथम रेखा तो लाइमन प्रथम रेखा ही हुई है ना। देखा तो सब जानता है 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, इसे जाता है। ठीक 1 2 3 4 आवत है ना। ठीक, तो लाइमन प्रथम रेखा है, लाइमन प्रथम रेखा है। ठीक, अब बामर प्रथम रेखा कहां से पीयूष बताओ, बामर प्रथम रेखा कहां से आई? हाँ ई वाले सी वाले, ये बामर की प्रथम रेखा है। तो हमसे पूछे लाइमन प्रथम रेखा और बामर प्रथम रेखा तरंग दैर्घ्य कितना हो, पहले का बताया जाए। तो अगर निकाल दिया पहले लाइमन के, चलो देख जाए हमने सब तरंग दैर्घ्य पहले फार्मूला जानी थी हमने सब 1/λ 1 सॉरी आर घरे में 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर पहले सूत्र होता है। ये कौनो भी लाइन तरंग दैर्घ्य निकाले वो कर सूत्र होता है तरंग दैर्घ्य निकालता है। ठीक, अब लाइमन पर्सनल लाइमन के लिए देख जाए तो लाइमन की प्रथम रेखा की तरंग दैर्घ्य इसे लिख ले, लाइमन की, लाइमन श्रेणी की या स्पेक्ट्रम चाहे जो लिखा श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंग दैर्घ्य, प्रथम रेखा की तरंग दैर्घ्य, अगर प्रथम रेखा तरंग दैर्घ्य निकाली लाइमन के लिए, ध्यान सुने तो हम कहा लाइमन में कौने से आवत बा, तो कहा दूसरे से आवत बा, कौने में आवत बा पहले में, जौने में आयु हमेशा n1 हुई, जौने से आयु हमेशा n2 हुई। तो हमारे लिखा 1/, प्रथम रेखा ले देगा तो 1/λ1 लिख देते बराबर का हो जाए यहाँ से r 1/, लाइमन के लिए देखा कौने में आवत पहले वाले में आवत बा तो 1 की स्क्वायर माइनस 1/, कौने से आवत बा 2 से, तो इसलिए कब 2 की स्क्वायर। ठीक, लाइमन के लिए पहले निकाला तो हो जाए 1/λ1 बराबर हो जाए r, ये हो जाए 1/1 माइनस 1/4। इतनी बात समझ में आवत भाई। अब इसका हो जाए 1/λ1 बराबर r, तो इसे रही। अब ये सो जाए एलसीएम ले ले कर तो 4 होगी एलसीएम, तेरी गुणा कर जिससे तो 4 माइनस 1, तो इस हो जाए 1/λ1 बराबर आ जाए 3r/4। ठीक, अगर ये से लेमडा निकलवा खाली तो λ1 बराबर आ जाएगा पलट दा 4/3r, समीकरण नंबर 1। ये तो हमारा पहला आंसर आगे मिला कि कह रहा दोनों पहले मतलब अलग अलग निकालेगा तरंग दैर्घ्य, तो अलग अलग तरंग दैर्घ्य पहले वाले का आंसर है लाइमन के लिए। बामर के लिए पहले निकाला सेम टू सेम, बामर के लिए ना, जब बामर के लिए निकाला बामर ना बामर की प्रथम रेखा की तरंग दैर्घ्य, आओ तो भैया पीयूष, प्रथम रेखा की तरंग दैर्घ्य अगर निकाल जाए तरंग दैर्घ्य, अगर बामर प्रथम रेखा तरंग दैर्घ्य देख जाए, सुना ध्यान से बोला मत, बामर प्रथम रेखा तरंग दैर्घ्य देख जाए
तो लिखा था 1/λ2 बराबर आर, तो आर रही सूत्रों में देखा 1/n1, तो बामन में कौन है दुई में, तो 1/2 की स्क्वायर माइनस 1 ना, हाँ मेरा लेके का हो कौने से आवत 3 से ना, तो 3 की स्क्वायर आवत भैया, ये कितना हो गया 1/λ2 बराबर का हुआ है आर 1/4 माइनस 1/9 आवत भैया, ये सो है 1/λ2 इक्वल टू एलसीएम ले ला 36 ना, एक एम्मा गुड़ा एक एम्मा गुड़ा, तो ये जाए 9 माइनस 4 आएस, ये सो जाए 1/λ2 इक्वल टू 5r/36 और ये जाए λ2 इक्वल टू कितना हो गया 36/5r। सवाल आधा खत्म ना, कहा एक आंसर ही हो जाए, एक आंसर पहले ही हो जाए, कहां तक, यहां तक ना, वहां तक हमसे ये पूछे रहा, ये तक हमें ये पूछे तरंग दैर्घ्य व्यंजक लिखा दोनों के, ये तक सवाल आधा खत्म हो गया। फिर एक आगे का पूछे बा कैसे लाइमन तथा बामर श्रेणी की तरंग दैर्घ्य का अनुपात निकालिए, लाइमन की है बामर की है, दोनों बटा का अनुपात निकलिए ना, सवाल ये सब फिर चालू कर जाता है, सवाल में क्या कहेगा लाइमन तथा बामर की तरंग दैर्घ्य का अनुपात निकालिए, लाइमन तथा बामर की तरंग दैर्घ्य का अनुपात, की तरंग दैर्घ्य थोड़ी देर कह दे, दैर्घ्य का अनुपात, अनुपात लाइमन था बामर की तरंग दैर्घ्य का अनुपात, ठीक, अगर अनुपात निकाल गया तो अनुपात निकाल दे दोनों भाग दे देबा, तो इसका हो जी कहां से सवालों में इतना ये कहे बा, तो अनुपात निकाल दे इसका हो जी λ1/λ2 बराबर λ1 का मान कितना देगा 4/3r बटे 36/5r, समझ में आओ तो भैया। अब पलटी पुलटा गईला λ1/λ2 इक्वल टू कितना आ गया है 4/3r मल्टीप्लाई ऑफ 5r/36, आर से आर कैंसिल, ठीक, 4 1 के 4 9 36, ये इसका हो गया λ1/λ2 इक्वल टू कितना हो गया 5/9 27 27। अब अनुपात अगर हम देखें तो λ1 अनुपाते λ2 इक्वल टू 5/27, यह आंसर है। ध्यान सुना आप समझे कोई करा का सवाल में कहा बस, सवाल नंबर तीसरा का कहा बस समझा बढ़िया, जहां समझ में ना बोला कि हाइड्रोजन परमाणु की कक्षा के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो तीसरी कक्षा की ऊर्जा बताइए। अब ध्यान सुनब, जब सूत्र होते हैं, सूत्र अगर हमें पता बा सवाल आ जाता वैसे सूत्र से बिना मतलब सूत्र पता बा बस रख देवा आंसर आई ना। अब एक बाद 9वीं कक्षा का ऊर्जा सूत्र होता है ना, 9वीं कक्षा की जब ऊर्जा होता है, कक्षा की ऊर्जा जब सूत्र होता है ऊर्जा En बराबर -13.6/n² ना, ये फार्मूला होता है। अब हमें कहे कौने कक्षा ऊर्जा निकाले हुआ है तीसरी कक्षा, मतलब n का मान 3 रखेगा, पांचवी कक्षा का तो n का मान 5 रखेगा, बस तीसरी कक्षा के लिए निकाले तो n बराबर कितना देगा 3, कहा तीसरी कक्षा के लिए रख ला, तो E3 बराबर हो जाए -13.6/3 की स्क्वायर, E3 बराबर कितना हो जाए -13.6/9। अब एक भाग दे तो कितना आई है E3 बराबर माइनस कितना अब 1.5 EV, ये आंसर भाग दे देख लो मना कर, हाँ वो है, ये आंसर होगी देख लेना सरल बा। अब पांचवी कक्षा के लिए निकालता क्या करता n के बराबर 5 रख देता ना, दूसरी कक्षा के लिए कहा तो n का मान 2 ही रख देता,
जौने कक्षक लिए कही यन का मान उहे वही मेरा कुटी। ये ऊर्जा का होता है, सूत्र होता है, यनवी कक्षक ऊर्जा निकालता है, ये सूत्र है। देख ले जहां दिक्कत हो बोल दही लागे, बोला भैया तो आगे चला। तो अब हम चलते हैं अगले वाले सवाल पर ना। जो ये सवाल कहां से है, तो जो ये सवाल है नाभिक की संरचना, नाभिक की संरचना से ये सवाल है। थोड़ी बेसिक बात कर लें, थोड़ी बेसिक बात समझ लीजिए आप लोग। बेसिक बात में क्या समझना है, जैसे हम कहें कि ये कोई तत्व है, मान लीजिए x कोई तत्व है, तो जो आगे लिखा जाता है यहां पर ये z होता है। z मतलब परमाणु क्रमांक आगे लिखा जाता है, और जो ऊपर लिखा जाता है ये क्या है, ये परमाणु क्रमांक है, परमाणु क्रमांक। और जो ऊपर लिखा जाता है क्या है, द्रव्यमान संख्या, चाहे हम लोग कहेंगे, या परमाणु भार, द्रव्यमान संख्या। ठीक भैया, देख कोई भी तत्व लिखा रहे ऐसे तो जान लीजिएगा। अब हमें क्या क्या है कि ये कोई क्वेश्चन दिया है कि मिला के 13 कोई तत्व है, मतलब एल्युमिनियम होगा वैसे हम अगर कहें तो, ना एल्युमिनियम है ना कोई तत्व है, नाम नहीं दिया यहाँ पर, प्रतीक उसका नहीं दिया है, कोई तत्व है कि परमाणु के नाभिक की इसकी क्या बतानी है, त्रिज्या, मतलब इसकी त्रिज्या कितनी होगी हमें बताना है। ठीक, तो जो त्रिज्या निकालने का फार्मूला होता है वो क्या होता है, ध्यान समझिएगा। त्रिज्या निकालने का जो सूत्र होता है वो R बराबर R0 a की पावर 1/3 ना। जिसे आप लोग कहेंगे a क्या है, तो a जो है वो क्या है, द्रव्यमान संख्या ना। R0 क्या है, तो R0 एक नियतांक है, और जो इसकी वैल्यू होती है लिख दे रहे हैं वह कितनी होती है, 1.2 गुणे 10 घाते -15। ठीक, इतनी इसकी वैल्यू होती है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी में रखेंगे सब चीजें उठा। अगर कहें ए कितना गिवन है, ए बराबर आप लोग बताएंगे 27 है, जो ऊपर वाला होता है यही होता है, इस सबकी वैल्यू यहीं पर रखिए उठकर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, आर इक्वल टू इसकी वैल्यू 1.2 गुणे 10 घाते -15 आयस भैया, और यहां से हो जाएगा फिर ए 27 घाते 1/3, मतलब घनमूल निकालना है 27 का ना, 27 घनमूल में पता करना है। तो यहां से कितना हो जाएगा, R इक्वल टू 1.2 गुणे 10 घाते -15। अब देखिए 27 कैसे लिख सकते हैं हम लोग, ऐसे लिख दे 3 की पावर 3, तभी 27 आएगा, और पूरे की पावर क्या लगा दे रहे हैं, 1/3, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया। ठीक, तो यहां से कितना बचा, R इक्वल टू 1.2 गुणे 10 घाते -15, और गुणे कितना बचा है, ओनली 3 ना। अब इसकी मल्टीप्लाई कर रहे हम लोग, तो R इक्वल टू कितना आ जाएगा, 36 गुणे 10 घाते -15, और यह त्रिज्या है, त्रिज्या की मात्रा क्या होता है, मीटर। यही आंसर हो। देख ले जहां समझ में ना बोला, एक सवाल पेपर में लिखा रहे भैया, बहुविकल्पी क्वेश्चन लगभग आवत है। अगर अब भी आई बहुविकल्पी क्वेश्चन 1 नंबर के पास पूछ जाता ना, देख ले कहाँ दिक्कत पाए, दिक्कत ना हो तो एक सवाल ही पर और दे जाता। तो आए 16वां क्वेश्चन में, चला देखा अगला। अब अम्मा काव कहे फिर कहे बा, देखा काव कहा कि जिंक दे बा, जिंक के परमाणु के नाभिक की त्रिज्या क्या होगी ना। लेकिन एक कंफ्यूजन कही दे, फर्मियम कही दे, सब आज आधा लड़के कंफ्यूज। अरे फर्मियम कहे वो खाली 10 घाते जो 15 रहा वो हटाई दो -15, बस हो जाएगा फर्मियम में। ठीक, चला देख जा। अच्छा, फार्मूला क्या होता है, R बराबर R0 a की पावर 1/3, ये फार्मूला होता है त्रिज्या निकाले ताई। अब ये जान थी R0 वैल्यू तो सब जाना था, 20 बार जान चुका है कि 1.2 गुणे 10 घाते -15, और साथ साथ a की वैल्यू कितना दे हैं, 64 दे हैं वैल्यू एकदम उठाई के। क्यों जो है R बराबर 1.2 गुणे 10 घाते -15 गुणे a 64 के पावर 1/3, समझ में इतना होता। अब ये इसका हो गया R बराबर 1.2 गुणे 10 घाते -15 गुणे, ये इसका लिख सके थे 4 के पावर
3 पूरे घाते 1/3, यही 3 से ही 3 कैंसिल हुई ना। अब ये 12 चौक 48, आर बराबर हो गया 4.8 गुणे 10 के घाते -15, लेकिन ये मीटर में आई, मीटर में आई। अब एक फर्मी बराबर 10 घाते -15 मीटर, तो ये 10 घाते -15 मीटर हटा ले, फर्मी बदल जाएगी। ठीक, तो ये हटाए थे एक, हो जाए आर बराबर 4.8 फर्मी, बस ये आंसर। ठीक, आगे चलिए।